भारत ने आखिरकार अमेरिका को जवाब दे ही दिया। जो अमेरिका इतने दिनों से भारत के ऊपर टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा था, उसी पर भारत ने एक फैसले से पूरा अमेरिका हिला डाला। साथ ही भारत ने रूस और चीन की यात्रा करने का निर्णय किया, जिससे ट्रंप सरकार सोच में पड़ गई है। और वो कौन सा फैसला है जो भारत सरकार के लेते ही दुश्मन देश सोच में पड़ गए हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेसीज जो एक दूसरे को नेचुरल अलाइज मानते हैं, उनके बीच अचानक से डिफेंस डील्स पर ब्रेक लग जाए? जी हां, आपने सही सुना। भारत ने अमेरिका के साथ हो रही अरबों डॉलर के हथियारों की डील को अचानक रोक दिया है। इस फैसले के पीछे क्या वजह है? इससे भारत का क्या बड़ा संदेश दुनिया को जा रहा है? इसका क्या अंजाम होगा? आइए गहराई से जानते हैं, इस पूरे मामले को समझते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर एजेंसी रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि भारत ने अमेरिका के साथ चल रही कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदे पर बातचीत को रोक दिया है। यह फैसला अचानक लिया गया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ्स। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर लगने वाले टैरिफ्स में 50% की भारी बढ़ोतरी कर दी है। इसी के जवाब में भारत ने एक साफ संदेश देते हुए इन डिफेंस डील्स पर आगे बढ़ने से मना कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो दिखाता है कि नया भारत अब किसी भी दबाव में आकर फैसला नहीं लेता। ये एक तरह से डिप्लोमेटिक चेज का खेल है, जहां भारत ने अपने वजीर आगे बढ़ा दिए हैं। इस कदम ने वाशिंगटन में बैठे पॉलिसी मेकर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कौन से हथियार थे डील का हिस्सा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी डील्स थी जिन पर भारत ने रोक लगा दी है, तो चलिए आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम था स्ट्राइकर आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स का। ये एडवांस 8 व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स है जो सेना को तेजी से बैटलफील्ड में मूव करने और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जेलविन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद पर भी बात रुकी है। जेवलिन मिसाइल्स को दुनिया के सबसे प्रभावी टैंक डिस्ट्रॉयर हथियारों में से एक माना जाता है। और तीसरा इस लिस्ट में थे कुछ बोइंग विमान, जिसमें P-8 पेसिडोन जैसे मैरीटाइम सर्वेलांस एयरक्राफ्ट भी शामिल हो सकते थे। कुल मिलाकर ये सारे हथियार आने वाले सालों में भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले थे। इन डील्स का रुकना मिलिट्री प्लानिंग के लिहाज से गंभीर मामला है, लेकिन देश के सम्मान और आर्थिक हितों के आगे सरकार ने यह कठोर फैसला लेना जरूरी समझा है। भारत का नजरिया और आत्मनिर्भर भारत। इस वीडियो में सबसे जरूरी है भारत के नजरिए को समझना। यह फैसला सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट का जवाब नहीं है। भारत अब यह साफ कर रहा है कि हम किसी एक देश पर, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। हम अपने फैसले अपनी जरूरतों और शर्तों पर लेंगे। इसके साथ ही इस कदम में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भी एक झलक मिलती है। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने और देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। ऐसे में जब अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ाने जैसा कदम उठाया, तो भारत को यह कहने का मौका मिल गया कि अगर आप हमारे आर्थिक हितों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम आपसे हथियार खरीदने के लिए मजबूर नहीं हैं। हमारे पास दूसरे विकल्प भी हैं और सबसे बड़ा विकल्प है अपने देश में ही इन हथियारों का निर्माण करना। यह कदम भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बूस्टर शॉट की तरह काम कर सकता है और विदेशी कंपनियों को यह संदेश दे सकता है कि अगर आपको भारत के साथ बिजनेस करना है तो आपको मेक इन इंडिया के तहत यहां आकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग करनी ही होगी। इस फैसले का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार आ जाएगी? इसका जवाब है शायद नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक टेम्पररी पॉज है, एक प्रेशर टैक्टिक है। दोनों देश जानते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। यह भारत का एक तरीका है अमेरिका को यह बताने का कि ट्रेड और डिफेंस अलग अलग नहीं देखे जा सकते। अब आप एक तरफ हमारे प्रोडक्ट पर भारी टैरिफ लगाएं और दूसरी तरफ उम्मीद करें कि हम आपसे अरबों डॉलर के हथियार खरीदते रहेंगे, ये सब नहीं चलेगा। इस फैसले से अमेरिका पर दबाव बनेगा और वह अपने टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर दोबारा विचार करेगा।
हो सकता है कि बैक चैनल से यानी पर्दे के पीछे से दोनों देशों के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हो। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह एक बराबर के पार्टनर के रूप में डील करना चाहता है, ना कि जूनियर पार्टनर के रूप में। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा टेक ओवर है कि भारत अब वर्ल्ड स्टेज पर अपने हितों की रक्षा करना सीख गया है, चाहे उसके लिए से अमेरिका जैसे पावरफुल देश के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े, या नए भारत के आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट फॉरेन पॉलिसी का एक जीता जागता सबूत है। अब हर किसी के मन में सवाल ये है कि अब अमेरिकी प्रतिबंधों या टैरिफ की छाया मंडरा रही है, तब भी रशिया के कौन से शक्तिशाली रक्षा सिस्टम भारत के वेपन बिजनेस में अपनी जगह बना सकते हैं। सबसे पहले आइए चुनौती को समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का एक कानून है जिसे CAATSA कहा जाता है, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। सरल शब्दों में ये कानून यूएस को किसी भी देश पर दंड लगाने की अनुमति देते हैं जो रशिया के साथ कोई बड़ा रक्षा सौदा करता है। हमने इसे तब एक बड़ी चर्चा का विषय बनते देखा जब भारत ने S-400 ट्रियम्फम एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया था। यह कूटनीतिक तनाव का एक बड़ा क्षण था। हालांकि अंततः यूएस ने भारत की सुरक्षा जरूरतों को समझा और एक छूट या एक रियायत दी। इस एक घटना ने भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मिसाल कायम की। इसने दिखाया कि अमेरिकी कानून सख्त होते हुए भी भारत जैसे एक प्रमुख भागीदार के लिए समझ की गुंजाइश है। ये समझने के लिए कि भारत क्यों रशिया की ओर देखता रहता है, हमें इतिहास को देखना होगा। ये सिर्फ एक खरीदार विक्रेता का रिश्ता नहीं, ये गहरी रणनीतिक साझेदारी है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी। दशकों तक जब भारत को महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकों की जरूरत थी, तब रशिया उस समय का सोवियत संघ ही था जिसने बिना किसी शर्त के इसे प्रदान किया। हमारी आसमान की रक्षा करने वाले MiG-21 जेट्स से लेकर हमारी सेना की रीढ़ बने T-72 टैंक्स तक रूसी उपकरण भरोसेमंद और प्रभावी रहे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रशिया वो करने को तैयार रहा जो कई अन्य देश नहीं कर पाए, तकनीक साझा करना और भारत को इन प्रणालियों को अपनी ही धरती पर बनाने में मदद करना। मेड इन इंडिया सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मोस मिसाइल इस सफल सहयोग के शानदार उदाहरण हैं। भारत के लिए यह सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है, यह हमारी अपनी क्षमताओं का निर्माण करना है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। एक ऐसा लक्ष्य जिसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं। यही विश्वास और तकनीक साझा करने की इच्छा भारत रूस की रक्षा की कहानी की नींव है। तो इस विशेष संबंध को ध्यान में रखते हुए वो कौन सी अगली बड़ी चीजें हैं जो भारत की खरीदारी सूची में रशिया से ही हो सकती हैं। S-500 प्रो मेटी एयर डिफेंस सिस्टम। अगर S-400 किला है तो S-500 इसका अभेद्य अगली पीढ़ी का अपग्रेड। माना जाता है कि यह सिस्टम इतना उन्नत है कि यह न केवल सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के स्लेथ जेट और मिसाइल्स को मार गिरा सकता है, बल्कि अंतरिक्ष के करीब के खतरों को भी रोक सकता है। दो चुनौतीपूर्ण पड़ोसी वाले देशों के लिए S-500 जैसी ढाल एक सर्वश्रेष्ठ रक्षा कवच होगी और S-400 के बाद यह एक तार्किक अगला कदम होगा। सुखोई Su-57 फैलोन एक 5th जनरेशन स्लेथ फाइटर दुनिया स्लेथ विमानों की ओर बढ़ रही है जो रडार के लिए लगभग अदृश्य होते हैं। Su-57 अमेरिकी F-35 का रूसी जवाब है। हालांकि भारत अपना खुद का उन्नत स्लेथ फाइटर AMCA विकसित कर रहा है, लेकिन भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में आधुनिकीकरण में तेजी लाने और प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए सीमित संख्या में Su-57 खरीदने पर विचार कर सकती है। इस उन्नत फाइटर के लिए एक सौदा निरंतर सहयोग का एक बहुत बड़ा योगदान और बयान होगा। नई परमाणु संचालित अटैक सबमरीन SSNS महासागर शक्ति का नया मोर्चा है। अपनी विशाल तटरेखा की रक्षा करने के लिए हिंद महासागर को सुरक्षित करने के लिए भारत को शांत शक्तिशाली पनडुब्बियों की आवश्यकता है जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं। भारत पहले भी अकूला क्लास की परमाणु पनडुब्बियां जैसे INS चक्र रूस से लीज पर ले चुका है। यह बहुत संभव है कि भारत अपने पानी के नीचे बेड़े को मजबूत करने के लिए रूस से परमाणु हमलावर पनडुब्बियों की एक नई अधिक उन्नत क्लास को लीज पर लेगा, सह विकसित भी करेगा। भारत रूस रक्षा संबंध सिर्फ नई चीजों के खरीद के बारे में नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उन रूसी उपकरणों के विशाल भंडार को अपग्रेड करना है जो भारत पहले से ही
संचालित करता है। इसमें सुखोई 3 MKI जेट्स के हमारे बेड़े को अधिक शक्तिशाली रडार और हथियार के साथ आधुनिक बनाना और हमारे T-90 टैंकों को अपग्रेड करना शामिल है। इसके अलावा सबसे रोमांचक हिस्सा भविष्य की प्रौद्योगिकी का संयुक्त विकास हो सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की शानदार सफलता के बाद दोनों देश पहले से ही ब्रह्मोस सेकंड पे चर्चा कर रहे हैं, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो आवाज की गति से 5 गुना से भी ज्यादा तेज यात्रा कर सकती है। और इस तरह की भविष्य की परियोजनाओं पर एक साथ काम करने में ही इस साझेदारी की असली ताकत है। अंत में भारत की रणनीतिक संतुलन साधने की एक मास्टर क्लास है ये अमेरिका पर रशिया को या रसिया पर अमेरिका को चुनने के बारे में नहीं है। यह उसे चुनने के बारे में जो भारत की अपनी सुरक्षा और एक अग्रणी वैश्विक शक्ति बनने की उसकी महत्वाकांक्षा के लिए सबसे अच्छा है। भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करना जारी रखेगा, हेलीकॉप्टर और निगरानी ड्रोन जैसे उन्नत सिस्टम खरीदेगा। साथ ही यह उन महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए रशिया के साथ अपनी समय परीक्षित दोस्ती को बनाए रखेगा जो उसकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्मार्ट कूटनीति का उपयोग करके प्रतिबंधों से बचने के लिए रूपी रूबल एक्सचेंज जैसे नए भुगतान तरीकों की खोज करके और विश्व मंच पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखकर भारत अपना रास्ता खुद बनाता है। आने वाले कुछ दिनों या महीनों में पता चल जाएगा भारत कितना ताकतवर है और वो आज किसी भी देश के आगे झुक नहीं सकता। आपकी राय इस पर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।